नाज़रीन इकराम, दो बहुत आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। मशरिक़ वुस्ता इस वक्त हाई अलर्ट पर है। ईरान में किसी भी लम्हे कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। 40 शहरों में होने वाले एहतजाज अब 70 से ज्यादा शहरों में फैल चुके हैं। इन एहतजाजों के हवाले से ईरान के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है, और इस एहतजाजी तहरीक के पीछे अमरीका खुलकर खड़ा हो चुका है। इसराइल इन लोगों के साथ इज़हार यकजहती का ऐलान कर चुका है और ट्रंप ने धमकी दी हुई है। इस सब में एक तरफ तो मशरिक़ वुस्ता के तमाम तर ममालिक अलर्ट पे है, ईरान उससे भी ज्यादा हाई अलर्ट पर है। ईरान ने अमेरिका की धमकी का जवाब भी दिया है, लेकिन अब ईरान की तरफ से अमेरिका को एक बहुत वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि आग से नहीं खेलना। इसके साथ ही साथ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के हवाले से पाकिस्तान से एक बड़ी अपडेट आई है। इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपने शेयर भी करना है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि इस पूरी सूरत हाल में ये जो अभी सिनेरियो बन चुका है, स्पेसिफिकली अगर हम ईरान की बात करें, एक जानिब तो ईरान की तरफ से यूं लग रहा है कि जंगी तैयारियां भी की जा रही हैं। नेतन्याहू ने इज़हार यकजहती किया है ईरान के अंदर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ। ईरान ये मौक़िफ़ देता है कि भाई ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं महंगाई और अपनी करेंसी की कदर में कमी के खिलाफ। वेस्ट ये कहता है कि ये लोग जो है, ये रिजीम जो है ईरान के अंदर, उसके खिलाफ है, और ये लोग चाहते हैं कि ईरान के अंदर रजा पहलवी जो है वो वापस आ जाए और ये जो एक सुप्रीम लीडर और ये जो एक पूरा निज़ाम हुकूमत है ये मुनहदम हो जाए। अब ये प्रोटेस्ट वायलेंट भी हुए, इनमें कुछ लोग मारे भी गए, इवन सिक्योरिटी के एहलकार भी मारे गए। लेकिन ईरान जो है वो अब बहुत ही तरीके से इन एहतजाजों को लेकर चल रहा है। एक जानिब तो ईरान ने क्या किया, हर शहरी को अगले 4 महीने एक अलाउंस दिया जाएगा, कुछ रुपए जो है आसानी के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए। गालिबन ये जरा लोगों को कूल डाउन करने के लिए एक इक़दाम है। फिर इसके साथ ही साथ इंटरनेट की डिस्ट्रप्शंस जो है वो भी ईरान के अंदर रिपोर्ट की जा रही हैं। लेकिन इस वक्त लगातार ये जो इंटरनेशनली मैसेजिंग चल रही है या फिर तजज़िये हो रहे हैं, हर चीज यही हो रही है कि भाई वेनेजुएला जो है वो तो आगाज था, जो वेनेजुएला के साथ हुआ वही ईरान के साथ होना है, और ईरान जो है उसके ऊपर कोई ना कोई स्ट्राइक हो जानी है। अब तेहरान टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा है कि ईरान इज नॉट वेनेजुएला, प्ले विद फायर गेट बर्न्ड। अब ये कह रहे हैं कि भाई ईरान जो है ना वो वेनेजुएला नहीं है, आग के साथ खेलोगे तो जल जाओगे। ईरान ने कहा कि भाई हम और हमारा नेशन जो है वो फाइट बैक करेगा, हम रेजिस्टेंस दिखाएंगे, हम नीचे नहीं लगेंगे और हम इस चीज को मानेंगे नहीं। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है नाज़रीन इकराम, ये भी बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट है, एंड वी हैव टू एक्चुअली एनालाइज इट इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि ईरान ने जो इस वक्त वेस्ट को मैसेज दिया है, बल्कि ईरान जो है उसने एक सुर्ख लकीर भी खींची है। अब ईरान इंटरनेशनल जो है उसने ये रिपोर्ट दी है, और ईरान की जो न्यूली फॉर्म्ड डिफेंस काउंसिल है, ईरान के अंदर एक डिफेंस काउंसिल बना दी गई है, और उसने आज ये बयान दिया है कि भाई अगर हमने कोई साइन, ऐसा क्लियर थ्रेट देखा, अगर हमने कोई ऐसा, हमें इशारा मिला कि हम पर हमला हो सकता है, तो हम उस हमले से पहले ही स्ट्राइक कर देंगे, हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देंगे। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्या होता है? एक तो यह कि देखिए, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पर हमला कर दिया, दूसरे मुल्क ने कहा कि यह एग्रेशन था, हम रिटेलिएशन में इसको जवाब देंगे। दूसरी यह चीज होती है कि भाई हमने देख लिया कि ये वाला मुल्क, ये इस मुल्क ने देख लिया कि यह मुल्क हमला आवर होने लगा है, और बस पक्का है, 100% कंफर्म है, 1% भी एम्बिग्विटी या बीच में कंफ्यूजन नहीं रही कि हमला नहीं होना, तो यह मुल्क क्या करेगा कि इस मुल्क के हमले से पहले ही उस मुल्क पर हमला कर देगा, और इस बार को पहला बार नहीं कहेगा ये मुल्क कहेगा कि भाई हमने पहल नहीं की, हमें कंफर्म था कि उन्होंने हम पर हमला करना है, हमने हमले का इंतजार नहीं किया, हमने हमले से पहले हमला कर दिया। इस चीज को आप कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। और इस सब के अंदर स्टेट मीडिया जो है ईरान का, उस पर यह स्टेटमेंट दी गई है, और इस सब के अंदर कहा गया है कि भाई ये जो एलिगेशंस और इंटरवेंशनिस्ट रिमार्क्स हैं जो ईरान के हवाले से जारी किए जा रहे हैं, इन्हें हम ट्रीट करेंगे एज हॉस्टाइल एक्ट। ये हम इसे अपने मुल्क के लिए एक हॉस्टिलिटी करेंगे अगर ये रेटरिक से आगे बढ़े। अभी तो सिर्फ बातें हैं, ईरान ने कहा बातें करते रहो, लेकिन अगर हमें लगा कि बातों से बात आगे जा रही है, हमने ये रेड लाइन लगा दी है जिसे ये क्रॉस नहीं करने देंगे हम अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, और अगर कुछ हुआ तो हम जो भी करेंगे उसकी जिम्मेदारी दूसरे फरीक पर होगी, और लेजिटिमेट डिफेंस जो है उसका इन्होंने कहा। और ये कहते हैं कि भाई कोई नेशनल इंटरेस्ट के हमारे खिलाफ हुई, हमारे बात हुई, या हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई, या ईरान की स्टेबिलिटी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ, तो हम एक प्रोपोर्शनेट, टारगेटेड और डिसाइसिव रिस्पॉन्स देंगे, और थ्रेटनिंग लैंग्वेज में जो एस्केलेशन की जा रही है हम उसे एक अपने मुल्क पर हमला जो है वो कंसिडर करेंगे। अब एक ऐसे मौके पर जब वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि अगले उन्होंने जब कहा उस वक्त 72 थे, अब आप 48 कर लें कि अगले 48 घंटे में ईरान के ऊपर कोई स्ट्राइक हो सकती है। एक ऐसे मौके पर जब वेस्टर्न मीडिया ये स्टेटमेंट्स दे रहा है, दिस इज समथिंग वेरी बिग, कि भाई कुछ ना कुछ हो सकता है, और ईरान की तरफ से भी, और ईरान की न्यूली फॉर्म्ड डिफेंस काउंसिल जो है उसकी तरफ से भी इस स्टेटमेंट का आना कि हम पहल भी कर सकते हैं, ये इस जाने में क्लियर इंडिकेशन है कि ईरान को यह मैसेज चला गया। अब आते हैं दूसरी चीज पर। नाज़रीन इकराम, वेस्टर्न मीडिया ने जब निकोलस मादुरो है उसके हवाले से भी खबर चलाई कि उसे तुर्की चले जाना चाहिए। अभी बल्कि ट्रंप के साथ खड़े होकर एक सेनेटर ने कहा कि भाई मादुरो चाहता वेनेजुएला का सदर तो तुर्की चले जाता, लेकिन अब वो
अमेरिका में आकर यहां पर ट्रायल भुगतेगा, यानी वो एक्साइल में रह सकता था, उसे एक सेफ एग्जिट दिया। अब वेस्टर्न मीडिया ने ये खबर चलाई नाज़रीन इकराम कि ईरान के सुप्रीम लीडर को, अगर अमेरिका और इसराइल आ जाते हैं मुल्क के अंदर, तो ईरान के सुप्रीम लीडर को मॉस्को शिफ्ट करने की तैयारियां मुकम्मल हैं। मैंने जब ये खबर रखी तो मैंने बताया कि भाई इस खबर को आपने इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना है, जो कॉन्टेक्स्ट किसका है, जो कॉन्टेक्स्ट है वेस्टर्न मीडिया का, कि भाई कहीं वो नैरेटिव तो नहीं बना रहे इस खबर की ईरान के अंदर से तो तस्दीक नहीं हो सकी, तो हमने उस एंगल से भी देखना है। या तो ये है कि ये एक नैरेटिव बना रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर वुड रन अवे, दूसरा ये हो सकता है कि ये इनडायरेक्ट ऑफर हो कि भाई हम घुसने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको कैप्चर ना किया जाए तो ये ऑफर भी हो सकती है। मैंने उस वक्त भी ये साथ दो पॉसिबिलिटीज, क्योंकि देखिए जब आप खबर रखते हैं ना तो आपने लोगों के सामने पॉसिबिलिटीज रखनी होती हैं। हमने वही जो वेस्टर्न मीडिया से चीज आ रही है या फिर इवन ईरानियन मीडिया से या इवन अरब मीडिया से, किसी भी साइड से अगर कोई चीज आ रही है, हमने ये तो नहीं करना कि एज इट इज आपके ऊपर थोप दें और कहें कि यही मौक़िफ़ है। हमने आपके सामने एक लाइन रखनी है कि भाई दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें पाकिस्तान की कुछ टॉप की मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने इस हवाले से खबर चलाई। ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से उन्होंने इस तरह से खबर चलाई कि उन्होंने वेस्टर्न मीडिया का इसे दावा नहीं कहा, उन्होंने अपनी तरफ से यह खबर चला दी कि ही इज रेडी टू रन अवे, वो मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे, मॉस्को चले जाएंगे, इस तरह की खबर। ईरान की जो एम्बेसी है, ईरान के जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में, उन्होंने इस हवाले से एक स्टेटमेंट भी दी और उन्होंने कहा कि मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही हैं ये गलत है, ये बेबुनियाद है। अब दो टॉप मीडिया आउटलेट्स जो है पाकिस्तान की, उन्होंने इस खबर को डिलीट किया, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक मीडिया आउटलेट के जो हेड है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेटमेंट देके माफी मांगी कि भाई ये इस तरह की कोई खबर चली है, हमने वो खबर डिलीट कर दी और हम ये अपोलोजाइज करते हैं ईरान से। बाद में उस मीडिया आउटलेट के हेड जो है, उन्होंने वो अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया, यानी खबर भी डिलीट, माजरत भी डिलीट। और ईरान की एम्बेसी जो है उसने फिर जारी बात है दे रीच्ड आउट टू ऑल द पीपल जो ये चीजें देख रहे हैं, जो मामलात को समझ रहे हैं, जिन्हें अंदाजा है चीजों का। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ईरान जो है उसने राब्ता भी किया और ईरान ने इस चीज को नोट भी किया कि भाई पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो खबर है वो क्यों चल रही है, और इसके हवाले से भी उन्होंने देखा एंड दे वर लाइक वरिड कि भाई ये क्या हो रहा है। और उन्होंने इस पर मीडिया आउटलेट से राब्ता भी किया, जिसे फिर बाद में डिलीट किया गया, और उन्होंने कहा कि भाई ये एक प्रोपेगेंडा अटैक है ऑन द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, ये ईरान की साइड का मौक़िफ़ था। तो ये एक चीज थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।